जय श्री राम मित्रों। श्री राम कथा का प्रभाव। मित्रों, मैंने श्री रामचरितमानस का पाठ शुरू किया है। कुछ श्री राम के भक्तों को ये शिकायत भी रहती है कि बीच बीच में मैं ये कथाएं क्यों लाती हूँ। तो मित्रों, मैं कथाएं पढ़ती हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं, मुझे मन को छू जाती हैं, तो मैं आप तक भी पहुंचाती हूँ। और मेरा प्रयास यही रहता है कि ये कथाएं जो मुझे अच्छी लग रही हैं, शायद ये आपको भी बहुत ही पसंद आएंगी। बाकी मैं रामचरितमानस का पाठ अधूरा नहीं छोड़ूंगी। और मित्रों, आपके विचार, आपके प्रश्न, कुछ भी आप कमेंट में हमें बताइए। सब मेरे सिर माथे, मैं सबका आदर करती हूँ। तो मित्रों, समय की कीमत समझते हुए आइए इस कथा को शुरू करते हैं। प्रातः स्मरणीय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के श्री चरणों में बारंबार वंदन। श्री हरि गुरु चरण रज वंदन। एक दिन श्री गोस्वामी जी से एक भक्त ने बड़ा ही मधुर प्रश्न किया कि इस भव सागर यानी संसार के बंधन से मुक्ति कैसे हो सकती है। श्री राम कथा से यह उत्तर गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया। सोई जस गाई भगत भाव तरहि, कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि। श्री शंकर भगवान पार्वती माँ को बताते हैं कि श्री रामचंद्र जी के ललित चरित्र का, उनके सुयश का गान करके भक्तजन इस भव सागर से तर जाते हैं। भव सागर से भक्तों को तारने के लिए ही प्रभु श्री राम, जो कृपा सागर हैं, यह मानव शरीर धारण करते हैं। उनकी लीला का गान करना ही श्री राम कथा है। यही श्री राम कथा भव सागर पार करने का साधन है। प्रश्नकर्ता बहुत ही भावुक, लगभग रोते हुए बोल पड़ा। भव सागर है गोस्वामी जी, सागर की विशालता, उसका दूसरा छोर कहाँ है? कितनी गहराई होती है सागर में। जरा सा श्री राम कथा से चंचल मन हटा तो डूबना तय है। इस सागर को बिना तैर कर पार करने का उपाय बताइए। गोस्वामी जी, कलिकाल के मानव को सागर से पार करना है, यह भी ध्यान दीजिए। गोस्वामी जी की मोहक मुस्कान उभरी। उनका उत्तर आया, श्री राम कथा ही भव सागर पार करने का उत्तम एवं दृढ़ नाव है, जिस पर बैठकर इस भव सागर को पार करना साध्य है। भव सागर चह पार सो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। श्री राम कथा को नाव के रूप में निरूपित किया गया। श्री गोस्वामी जी ने भक्त प्रश्नकर्ता से पूछा, अब तो श्री राम कथा नाव सदृश हो गई, अब तो आप संतुष्ट हैं ना? समुद्र के जल में जाने की आवश्यकता ही नहीं। भक्त ने कहा, नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। विशाल सागर, उस पर नाव, समुद्र में तूफान और ऊंची ऊंची लहरें आती ही रहती हैं। कब नाव डूब जाए कुछ निश्चित नहीं। आप भव सागर को थोड़ा छोटा कर दीजिए प्रभु, तो कलिकाल के मानव का कल्याण हो जाए। गोस्वामी जी ने कहा, आपकी बात विचारणीय है। आप संत हृदय हैं। दूसरों के दुख से दुखी होने वाला संत होता है। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपनीता। तो सुनिए, भव सरिता, इस भव सागर को भव सरिता बना दिया जा रहा है। सरिता भव सागर की तुलना में बहुत ही छोटी होती है। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। यह श्री राम कथा तरनी है, जो भव सरिता को सरलता से पार करा देगी। यहाँ भव सागर को छोटा करके सरिता का रूप तो दिया ही गया, साथ ही तरनी के रूप में श्री राम कथा, जो इस पार से उस पार ले जाने में समर्थ है, को बनाया गया। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा कहता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। भक्त के मुख मंडल पर कुछ संतोष का भाव पैदा हुआ, पर पूर्ण रूपेण तृप्त नहीं हुआ। कुछ देर विचार करने के बाद बोल पड़ा, पूज्यवर, एक बात कहूँ, आप असहज हो जाएं तो क्षमा प्रार्थी हूँ। गोस्वामी जी ने कहा, अब क्या कहना चाहते हो? साधक भक्त बोला, गोस्वामी जी, नदियों का क्या ठिकाना, कब कितना विकराल रूप धारण कर लें। थोड़ी सी वर्षा क्या हो जाती है कि इनका दूसरा किनारा दिखाई ही नहीं देता।
आपने भी तो उल्लेख किया है कि क्षुद्र नदी भरी चली तो राई, जस थोरे धन खल इतराई। वर्षा ऋतु में इन नदियों को भी पार करना सहज नहीं होता। कलिकाल के मानव के जीवन में उथल पुथल मची रहती है। इस भवसरिता से पार पाना उसके लिए बहुत ही दुरूह लगता है। गोस्वामी जी ने कहा, तो स्पष्ट बताइए कि आपके अनुसार क्या करना उचित होगा। भक्त साधक: पूज्यवर गोस्वामी जी, क्या इस भवसरिता को और छोटा नहीं किया जा सकता? भवकूप: गोस्वामी जी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, पर एक शर्त है। भक्त: क्या शर्त है? गोस्वामी जी: वही श्री राम कथा को कहना। यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं, ते न परहीं भवकूपा। बालकांड श्री राम अवतरण। गोस्वामी जी ने साधक को समझाया कि जो श्री राम के चरित्र, श्री राम की कथा को गाएगा, श्री हरि पद पाएगा। परिणाम स्वरूप उसे भवकूप यानी संसार रूपी कुएं में नहीं गिरना पड़ेगा। यह भवसागर उसके लिए कुएं के सदृश हो जाएगा। साधक ने यह सुनकर प्रसन्नता पूर्वक एक संदेह कर बैठा। श्री गोस्वामी जी उसके मन के भाव को पढ़कर बोले, अभी भी तुम संतुष्ट नहीं हो, क्यों? साधक भक्त बोला, आपका कमंडल किसी कारणवश कुएं में गिर जाए तो आपको कुएं में जाकर अपने कमंडल की खोज करने की कला आती है क्या? यह प्रश्न भक्त साधक ने किया। गोस्वामी जी थोड़ी देर चुप रहे, इसके बाद बोले, नहीं, मैं कुएं में जाकर जल के भीतर अपने कमंडल की खोज नहीं कर सकता। किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति की सहायता लेनी पड़ेगी जो कुएं में नीचे जाकर मेरे कमंडल की खोज कर दे। साधक: यही मेरा अभिप्राय है। गोस्वामी जी, कलिकाल का मानव स्वार्थी है, वह दूसरे की सहायता क्यों करेगा? भवकूप तो उसके लिए अंधकूप ही होगा ना। मुझे नहीं लगता कि मानव भवकूप की गहराई समझकर उसे पार कर सकता है। भवसागर गोपद के समान है। गोस्वामी जी ने विचार किया। भवसागर के रूप की विशालता, भवसरिता की विकरालता, भवकूप की गहराई यानी कुएं में जाने वाला व्यक्ति ऊपरी सतह से नीचे की ओर जाता है आदि का विचार किया। कलिकाल के मानव के हित को ध्यान में रखते हुए भवसागर को अत्यंत ही छोटा बना दिया। कहहीं सुनहीं अनुमोदन करहीं, ते गोपत एव भवनिधि तरहीं। जो भी श्री राम कथा को कहेंगे, सुनेंगे, उसे अनुमोदित करेंगे, वे भवसागर को गाय के खुर से बने गड्ढे यानी गोपद के समान बिना किसी प्रयास के ही पार कर जाएंगे, क्योंकि गरल सुधारी पुकरही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। श्री राम की कृपा दृष्टि से असंभव संभव हो जाता है। यह सुनकर कि भवसागर गोपद के समान हो गया, साधक भक्त आनंद से नाचने लगा। बार बार वह श्री गोस्वामी जी के पैर पकड़कर भाव विहल होकर प्रसन्नता के कारण कृतज्ञतावश रोने लगा। उसकी पर दुख कातरता की स्थिति को देखकर गोस्वामी जी गदगद हो गए। उन्होंने उसे हृदय से लगा लिया। बोलिए भक्त और उनके भगवान की जय। यह है श्री राम कथा का प्रभाव। तो प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, ये कथा हमने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने आप तक पहुंचाई है। ये कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और इसे शेयर जरूर करिए, जिससे अन्य लोगों को भी राम कथा का प्रभाव पता चले, क्योंकि हमारा उद्देश्य है हमारे सनातन धर्म को आगे ले जाना। इसलिए आपके छोटे से सहयोग से यह संभव हो सकता है। मित्रों, कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कथा या श्री रामचरितमानस का पाठ लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।